तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं राजभाषा के जो अब पूछे गए प्रश्न है, जिसका एग्ज़ाम नवंबर 2020 में हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। 10 प्रश्न राजभाषा से आते हैं। टोटल आपको 110 प्रश्न आएंगे, 110, जिसमें से 10 राजभाषा रहेंगे और बहुत ही छोटा सिलेबस है इसका। आराम से पढ़ के 10 में 10 मार सकते हैं, ठीक है। तो वही 10 जो पूछे गए हैं उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको पूरा बताऊंगा। क्वेश्चन तो है ही, आंसर भी बताऊंगा। और अगर कोई नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन जो है मेरे वीडियो का आ रहा है आपके पास तुरंत चला जाए, सबसे पहले आपके पास चला जाए। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को शेयर करें। तो चलिए राजभाषा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? प्लीज़ मेंशन द स्टेट कमिंग अंडर बी रीजन। आपको मालूम है कि राजभाषा में 3 कैटेगरी में जो है, पूरे स्टेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी में, ठीक है। और हर कैटेगरी के कितने जो है स्टेट हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। और चलिए, तो कैटेगरी बी में क्या आता है, ठीक है। कैटेगरी बी में जो है, कैटेगरी बी में आपको गुजरात, वैसा स्टेट, ध्यान रखिएगा, वैसा स्टेट जिसका हिंदी के अलावा और एक लैंग्वेज हो, ठीक है। गुजरात में गुजराती चलता है, महाराष्ट्र में मराठी चलता है, पंजाब में पंजाबी चलता है। और जो यूनियन टेरिटरी जो है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है, वो भी जो है उसी में आता है, क्योंकि पंजाब की और राजधानी है। तो उसके बाद दमन है, दीव है, दादर एवं नगर हवेली है। इतना स्टेट जो है बी रीजन में आता है। तो इसमें क्या है, आपको ऑप्शन में देखिए क्या है: गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। यही आपको अगर पूछे कि कैटेगरी ए में कौन सा स्टेट आते हैं, तो कैटेगरी ए का भी ध्यान से सुनिए। इसमें बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, ऐसा स्टेट जिसका हिंदी लैंग्वेज या हिंदी से मिलता जुलता हो, ठीक है। जैसे गुजरात हिंदी से मिलता जुलता नहीं है, गुजराती अलग लैंग्वेज है, नए आदमी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन बिहार है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, अंडमान एंड निकोबार है। इतना स्टेट जो है हिंदी प्योर उसका लैंग्वेज है। थोड़ा सा टोन अलग होता है, लेकिन हिंदी ही होता है, हिंदी वाले समझ जाएंगे। तो ये ए में आते हैं, ठीक है। अब सी में सुनिए क्या क्या है। सी में जो है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अदर देन दोज रिफर्ड इन ए एंड बी रीजन्स। मतलब कि ए और बी रीजन्स को छोड़कर दूसरा रीजन वाला जो है, इसके अलावा जो बचा, वो 3 में आएंगे, यानी कि सी में आएंगे, ठीक है। तो ए बी सी, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक स्टेट का नाम भी याद रखना है। आपका स्टेट को नाम देख के आपको पूछ सकता है कि ये किस रीजन में आते हैं, ए में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं। इससे जो ऐसा एक प्रश्न इसमें अभी है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो हमारा जो PDF है वो कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी कि 102। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी। हिंदी कमेटी का जो चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। इसका प्रधानमंत्री जो है, प्राइम मिनिस्टर वर्तमान नरेंद्र मोदी, इसके चेयरमैन है हिंदी कमेटी के। कोई भी प्रधानमंत्री आएगा वो हिंदी कमेटी के चेयरमैन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु आर ऑल द एम्प्लॉय क्लासिफाइड अंडर कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में कौन से कर्मचारी को रखा गया है? आपको जाहिर सी बात है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है, वो केंद्र सरकार के कर्मचारी को जो नहीं जानते हैं उनको प्रशिक्षित करके, एग्ज़ाम दे के, उनको जो है अवार्ड दे के उनको उत्साहित किया जाता है, ताकि जो हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके, ठीक है। तो आपको कैटेगरी जो है, इनको भी कई कैटेगरियों में बांटा गया है, ठीक है। कर्मचारियों को भी कई कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए, कैटेगरी ए यानी कि श्रेणी क, कैटेगरी ए में कौन से कर्मचारी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वे कर्मचारी, ठीक है, दोज एम्प्लॉय हु मदर टंग इन हिंदी, जिसकी मातृभाषा हिंदी है और हिंदुस्तानी है, ठीक है, उनको कैटेगरी ए में लिया गया है, ठीक है। वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी या हिंदुस्तानी है या उनकी बोली है, ठीक है, तो उनको ए कैटेगरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन बी कैटेगरी में कौन आते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए।
तो बी कैटेगरी में वो कर्मचारी आते हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या अन्य संबद्ध भाषाएं हैं, उनको कैटेगरी बी में रखा गया है। ठीक है, ठीक। आप कैटेगरी सी में भी ध्यान से सुनिए, इस कैटेगरी सी में किसको रखा गया है, तो वे कर्मचारी जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असमिया हो। ठीक है, सी में। अब डी का भी ध्यान रखिए, डी भी है, तो डी है वे कर्मचारी जो दक्षिण भारतीय भाषा या अंग्रेजी बोलते हैं, उनको डी में रखा गया है। तो इस तरह से आपको चारों ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, और जो पीडीएफ में भेजूंगा सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4-5 पेज का है पीडीएफ, 5 पेज से ही आएंगे, उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर एक भी प्रश्न बाहर आएगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, वो 5 प्रश्न के ही आएंगे। तो मैं सबको एक एक करके उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। अभी 2 दिन लगेगा उसको बनने में, उसको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन उन्हीं को भेजूंगा जिन्होंने हमारे नोट्स को परचेज़ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिन्होंने नोट्स परचेज नहीं किया, उनको मालूम नहीं है कि नोट्स कैसे लेना है, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम अंडर विच रीजन ऑफ राजभाषा। मैंने आपको अभी बोला कि आपको हर स्टेट का नाम याद रखना है कि जो किस कैटेगरी में आते हैं। देखिए अभी ये प्रश्न आ गया कि अंडमान निकोबार किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि अंडमान निकोबार जो है उसकी भाषा हिंदी है, ये कैटेगरी ए में आते हैं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। व्हाट इज द स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय रेलवे बोर्ड फॉर डूइंग वर्क इन हिंदी। जो है स्कीम एक इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि हिंदी के कार्य को, हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाए। वो कौन हिंदी में कार्य करने के लिए उत्साहित किया जाए कर्मचारियों को, वो कौन सा स्कीम है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये स्कीम क्या है, ये अवार्ड के द्वारा, कैश अवार्ड के द्वारा जो है कर्मचारी को उत्साहित किया जाता है। तो ये राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड है। ठीक है, इसके द्वारा कर्मचारी को ये जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं, उस सब मैं आपको बताऊँ, उस पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा जो मैं आपको दूंगा। हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का जो एनुअल प्रोग्राम होता है वो कौन तैयार करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑफिशियल राजभाषा से संबंधित जो वार्षिक जो प्रोग्राम होता है उसको तैयार करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय, या जो कि वर्तमान में अमित शाह हैं। ठीक है, चलिए। इन विच मंथ्स रेगुलर हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड। जो रेगुलर हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो कौन से महीने में कंडक्ट किया जाता है, ये भी फिक्स है, मई और नवंबर। ठीक है, मई और नवंबर में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 हो गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जो है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज का, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मैं किसी दूसरे से मंगवाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा साफ तो नहीं है, मगर पढ़ने में तो आ जाएगा, इतना अंदाज है। और जिनका भी एग्ज़ाम कहीं हुआ होगा, अभी फ़िलहाल ही में धनबाद में एक CNW का एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन भी आ गया है। जैसे ही इसको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आज लास्ट हो जाएगा, तो मैं उसमें लग जाऊंगा, उसको भी 25-25 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन करके वीडियो बना के आपको पूरा कर दूंगा। आ गया है वो, तो ठीक है। किसी का एग्ज़ाम अगर हुआ हो हाल ही में तो क्वेश्चन हमारे पास भेजें, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। इससे क्या होगा कि सभी जोनों में क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस जोन के प्रश्न, जैसे धनबाद डिवीज़न का यहाँ आएगा तो वहाँ के आसपास के लोग जान जाएंगे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड कमेटी। जो है टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है, जो पीरियडिसिटी ऑफ मीटिंग, मतलब मीटिंग जो है कितनी बार किया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज का मीटिंग कितनी बार किया जाता है, ये आपको पूछ रहा है। तो ये एक बार किया जाता है। ठीक है, 3 महीने में एक बार। ठीक है, 3 महीने में एक बार इसका मीटिंग किया जाता है। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज।
पार्लियामेंट्री कमेटी का एक ऑफिशियल लैंग्वेज का एक पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, ठीक है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य में से 20 होंगे लोकसभा से, ठीक है, और 10 जो है राज्यसभा से होंगे। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, व्हेन वाज द प्रेजेंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी जो वर्तमान में जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है राजभाषा का, वो कब जो है बना था, ये आपको पूछ रहा है कब बना था। तो ये जनवरी 1976 में बना था, ठीक है। तो इस तरह से 110 प्रश्न हो गए, ठीक है। अगर पीडीएफ कोई लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पूरा पीडीएफ 50 टॉपिक्स का मिल जाएगा। पूरा जो आपका एग्ज़ाम होगा एलडीसी तहत जेई एग्ज़ाम जो होगा, वो मैं गारंटी देता हूँ कम से कम 90% प्रश्न जो है मेरे पीडीएफ से ही आएगा, इतना आपको दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा, पढ़ के ही आपको जो है इसका टिक मार सकते हैं कि क्या सही है क्या ही गलत है। आप पढ़िएगा नहीं, पूरा पीडीएफ आपके मोबाइल में रखा जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ आता ही नहीं है। इसलिए पढ़िएगा। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8121390916, इस नंबर पर आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज भेजा सकते हैं। मैं जैसे ही व्हाट्सएप खोलूँगा, किसी का मैसेज रहेगा तो उसको रिप्लाई मैं दूंगा कि हाँ आपको लेने के लिए क्या करना है, ठीक है। तो ये नंबर पर आप, और इसका पे करना पड़ता है 1000 रुपये, इतना याद रखिएगा। बिना पे किए आपको पैसा नहीं, जो पीडीएफ है वो नहीं मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तैयारी में लगे रहिए।